भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। भारतीय डाक में 3 लाख जीडीएस के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है मेरे भाइयों। अब सारे नियम बदल जाएंगे क्योंकि अब आपको देखोगे कि अब आपके ब्रांच ऑफिस में हायर अधिकारी एसडीआई ओवरसीयर विजिट करेंगे मेरे भाइयों। अब विजिट होगा और कैसे विजिट होगा, क्या ऑनलाइन विजिट होगा आपके ब्रांच ऑफिस बीओ में, सभी बीपीएम मेरे भाई ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, खास करके बीपीएम ही मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे नियम बदलाव हुए हैं। और 3 लाख जीडीएस को वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करना मेरे भाइयों। अब देखो समझो मेरे भाइयों, बहुत सारे नियम और शर्तें चेंज हो गई हैं और इसी को चेंज देखते हुए भारतीय डाक ने भी बदलाव कर दिया है। अब आरबीआई, अब देख सकते हो आरबीआई और आईपीबी बैंक के दिशा और निर्देश के अनुसार अब ब्रांच ऑफिस देख सकते हो बीओ, जो खास करके ब्रांच ऑफिस कहा जाता है, उसका भी अब फिजिकल विजिट होगा। यानी कि फिजिकल विजिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि विजिट तो ऑलरेडी होता ही था इतने दिनों से। तो फिजिकल तो विजिट कभी ना कभी इंस्पेक्टर आपके ब्रांच ऑफिस में तो जाते होंगे, लेकिन अब फिजिकल विजिट भी करेंगे, लगातार जाएंगे। अब देखो फिजिकल विजिट के करने के साथ साथ ई विजिट भी होगा। अब ई विजिट क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विजिट। इलेक्ट्रॉनिक मतलब अब डाक विभाग के कर्मचारी आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट या डेट्स दे देंगे, आपके मैसेज या एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से डेट्स पे आ जाएगा कि हाँ इतने तारीख को आपका विजिट है। तो आपको ऑनलाइन अपने सारे, आपको बताया था मेरे भाई, अब IT 2.0 में वो ऑप्शन आ चुका है कि ऑनलाइन अब आपका इंस्पेक्शंस भी होगा मेरे भाइयों। तो इंस्पेक्शन करने में अब उनको क्या होता था कि जाना पड़ता था बीओ में, अब वो ऑनलाइन ही चाहेंगे तो आपका इंस्पेक्शन करेंगे और उसमें आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी, रजिस्टर से लेके सब कुछ मेरे भाइयों, कि आपने अपने बीओ में प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, जिसमें वो पूरा वेरीफाई करेंगे। और इस प्रकार से डाक विभाग को डिजिटलाइजेशन बनाया जा रहा है। ये देख सकते हो ई विजिट की भी शुरुआत शुरू हो चुकी है। यानी कि सभी बीपीएम और एबीपीएम इंडिविजुअल्स जो भी हैं, ये सुनिश्चित करें कि निम्न बिंदु पर उपलब्ध हों। अब देखो इसमें क्या क्या चेकिंग होगा, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है और बेहद ही खास बना देती है, क्योंकि इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ये चीज़ें ज़रूर होने चाहिए ब्रांच ऑफिस में साथियों। अब देखो पहले पॉइंट्स कौन सा है, बीओ एक्सेस पॉइंट का रजिस्टर। यानी कि ब्रांच ऑफिस में जो एक्सेस पॉइंट आप जो भी काम कर रहे हो उसका रजिस्टर प्रॉपर तरीके से सारा सब कुछ होना चाहिए। जो रजिस्टर आपने जो ऑलरेडी जानते हो पीओएसबी का सारा रजिस्टर होना चाहिए, आरडी समरी से लेके ट्रांजैक्शन वगैरह सारा जितना भी रजिस्टर है मेरे भाई टोटल बीओ में होने चाहिए, है ना। सबसे मेन होता है बीओ डेली ट्रांजैक्शन समरी से लेके सब कुछ चेक होगा मेरे भाइयों। उसके बाद देखो आईपीबी का काम बहुत सारे लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लॉगिन करते हैं या नहीं करते हैं, कब लास्ट लॉगिन किए थे, कितना ट्रांजैक्शन किए थे, पूरा इसका भी विजिट के साथ साथ आपका चेकिंग होगा। अब देख सकते हो आईपीबी एमटीएम लॉगिन हो रहा है या नहीं, अंतिम आपने लॉगिन कब किया था, ये सारा सब कुछ चेक होगा मेरे भाई। उसके बाद थर्ड नंबर है एमटीएम डिवाइस वर्किंग कंडीशन में है हम नहीं, है ना। डिवाइस कंडीशन में आपका है कि नहीं, क्या आपका दर्पण डिवाइस टूट गया है, या बहुत सारे लोग हैं इस्तेमाल दूसरे का करते हैं, तो वो चीज़ें चेक होगा कि जितने भी सरकारी सामान दिए गए हैं उसमें आपने सामान को कोई मतलब आपने तोड़ा है या फोड़ा गया, कुछ मतलब क्षति नहीं ना पहुंचाया है सरकारी सामानों का, तो इसलिए विजिट किया जाता है उसको प्रॉपर देखने के लिए, ठीक है। देखो फोर्थ नंबर पॉइंट है कि ये नोटिस बोर्ड आपने चिपकाया है कि नहीं। नोटिस बोर्ड आपने देखा होगा, जानते हो ब्रांच ऑफिस के सामने या ब्रांच ऑफिस में ही जानते हो बहुत सारे नोटिस बोर्ड चिपकाए जाते हैं ताकि कस्टमर्स को मतलब सावधानी मिले या कस्टमर्स के लिए आसानी हो कि हाँ ये चीज़ें कितनी कितनी % है। जैसे कि मान लीजिए पीओएसबी के सारे रेट्स जो अभी लगातार चल रहे हैं, आरडी के कितने हैं, टीडी के कितने हैं, सुकन्या समृद्धि का पूरा अपने कस्टमर्स के लिए प्रॉपर तरीके से नोटिस बोर्ड चिपकाया हो तो उस प्रकार से प्रदर्शित किया है या नहीं, ये भी जांचा जाएगा मेरे भाइयों। अब देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जितना भी इंश्योरेंस है, खास करके पीएलआई जांच करके, पीएलआई आरपीएलआई, ये आपके नोटिस बोर्ड में, और पीएलआई आरपीएलआई की जानकारी आप दे रहे हो नहीं, पीएलआई आरपीएलआई के अकाउंट्स है या नहीं, कितने खाते खोले पीएलआई से रिलेटेड, लोगों को आप कितने ज़्यादा
मतलब PLI RPLI के लिए मतलब उनको बता रहे हो, ये पूरा जांचा जाएगा मेरे भाई। खास करके देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जानकारी दे रहे हैं नहीं, व्हीकल इंश्योरेंस की भी जानकारी, उसके बाद सर्विस चार्जेस, सभी सर्विस चार्ज में फ़ी कैसे किस प्रकार से आप ले रहे हो, सर्विस चार्ज आप कितना, किसी से कोई अवैध वसूली भी तो नहीं कर रहे हो ना, तो उस प्रकार से भी जांचा जाए, किसी से ज़्यादा चार्जेस तो नहीं ले रहे हो, उसका वो पूरा चार्जेस का आप कहीं ना कहीं अगर नोटिस में ही चिपका देते हो तो सभी को क्लियर रहेगा कि हाँ भाई हम आधार अपडेशन का कितना लेंगे, है ना, पैन कार्ड का कितना लेंगे, ताकि पब्लिक में पहले से क्लियर रहे, है ना। कोई आप KYC, ये देख सकते हो KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित जानकारी उपलब्ध है या नहीं, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये एक प्रकार का ई-विजिट है और ये ई-विजिट बहुत जल्द होगा, क्योंकि इससे सरल और आसानी हो जाएगी, ताकि आप सभी से अनुरोध है कि सूचित किया जाए कि समय से अपने ब्रांच ऑफिस में उपस्थित रहें, ये सफल बनाएं और विजिट लिस्ट जल्द साझा किया जाएगा मेरे भाई। यानी कि सभी सर्कल्स में ई-विजिट जल्द से जल्द होगा, सभी ब्रांच ऑफिस और ABPMs बिल्कुल एक्टिव रहना है। खास करके ये सभी 8 पॉइंट्स पे जांचा जा रहा है मेरे भाइयों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत बड़ा ई-विजिट होने जा रहा है और इस ई-विजिट से सभी को फ़ायदे होंगे, क्योंकि इससे जांचा जाता है कि क्या जो आपने वो ब्रांच ऑफिस में सभी सरकारी कामों को और काम के प्रति आप कितना एक्टिव है या नहीं है, क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, आपसे कितने पब्लिक को फ़ायदा है, ये सब कुछ जांचा जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, अपना ख्याल रखो। लव यू मेरे भाई।